हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय भक्ति योग इसके 20वें श्लोक को आज पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। उससे पूर्व हम श्रीमद् भगवद गीता के महात्म्य से एक श्लोक का श्रवण करेंगे। गीतायाश्च न जानाति पठनं नैव पाठनं स एव मानुषे लोके मोघ कर्म करो भवेत्। जो व्यक्ति श्रीमद् भगवद गीता के पठन तथा पाठन के विषय में कुछ भी नहीं जानता, ऐसा व्यक्ति मनुष्य के परम कर्तव्य में विफल हो जाता है। समझ रहे हैं? भगवत गीता को नहीं जान रहा है और दुनिया भर की सारी बातें उसको पता है। यह इस भौतिक जगत में बहुत ज़्यादा तथाकथित रूप से सक्सेसफुल अगर माना भी गया है, भगवत गीता को नहीं जानता तो शास्त्र क्या कहते हैं कि वो अपने मनुष्य होने के परम कर्तव्य में वो विफल हो जाता है। ठीक है, कम से कम एक बार तो हमको भगवत गीता अवश्य पढ़नी चाहिए मनुष्य जीवन में। तो आइए अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं, भगवत गीता का श्रवण करेंगे। हम पढ़ रहे हैं श्लोक संख्या 13 से 20 में उन श्लोकों को जिसमें भगवान शुद्ध भक्त के गुणों का वर्णन कर रहे हैं, जिनसे वे भगवान को अत्यंत प्रिय हो जाते हैं। श्लोक की कुछ आवृत्ति की जाएगी जो भगवान है। अब अनीता माता जी। ये तु धर्मामृतम इदम ये तु धर्मामृतमिदम् यथोक्तम परि उपासते यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः भक्तास्तेऽतीव मे प्रियः हरि भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। भक्तास्तेऽतीव मे प्रिया। हाँ, बहुत अच्छे। कौन गाएंगे अभी? अर्चना माता जी। ये तु धर्मामृतम इदम ये तु धर्मामृतम् इदम् यथोक्तम परि उपासते यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा श्रद्धानां मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। श्री भगवान बता रहे हैं, जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपने चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। तो जो व्यक्ति इस भक्ति के पथ का अनुसरण कर रहा था, जिसने भक्ति के पथ को स्वीकार किया है, भक्ति कर रहा है जो, और उसने भगवान को ही अपने जीवन के चरम लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया है, श्रद्धा पूर्वक वो भगवान की भक्ति कर रहा है, इस प्रकार से लगा हुआ है पूर्ण रूपेण, तो भगवान कहते हैं ऐसे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय हैं। आइए अन्वय को देखेंगे। ये तू और जो यथोक्तम उक्त प्रकार अर्थात जो इस अध्याय में श्लोक संख्या 2 से लेकर श्लोक संख्या 19 तक भगवान ने जिस प्रकार से वर्णन किया, उस प्रकार इदम धर्मामृतम, इस धर्म रूप अमृत की। ठीक है, इस धर्म रूप अमृत की किसको इंगित कर रहे हैं भगवान? भक्ति योग को इंगित कर रहे हैं भगवान। तो और यहाँ पर शुद्ध भक्तों के गुणों का भी वर्णन किया गया था। धर्म क्या होता है? किसी वस्तु की वह चीज जो उससे अलग नहीं की जा सकती है। जैसे मिश्री से मिठास को अलग नहीं कर सकते हैं, है ना? उसी प्रकार से जिसमें इस प्रकार के गुण हैं, तो शुद्ध भक्त के गुणों का वर्णन किया गया। अर्थात जो शुद्ध भक्त है उसमें ये धर्म रूपी गुण हैं जो उससे अलग नहीं की जा सकते हैं। तो इस धर्म रूपी अमृत की यहाँ पर भगवान भक्ति योग कह रहे हैं। उपासते, उपासना करते हैं। तो जो उक्त प्रकार इस धर्म रूप अमृत की अर्थात इस भक्ति योग के पथ की उपासना करते हैं, अर्थात भक्ति योग का पालन करते हैं, उसको स्वीकार किया अपने जीवन में, ते वे सभी श्रद्धाना, श्रद्धावान, और वो श्रद्धावान है, मत परमा, मेरे परायण, अर्थात भगवान को ही अपने जीवन का चरम लक्ष्य उसने माना है। ठीक है, मत परमा, भगवान को चरम लक्ष्य के रूप में स्वीकार करना। भक्ता अर्थात भक्तगण, में अति प्रियाः, मेरे अत्यंत प्रिय हैं। तो ऐसे जो मेरे भक्त हैं वो मुझे अत्यंत प्रिय हैं। इस प्रकार भगवान वर्णन कर रहे हैं। बहुत अच्छा ये अध्याय है जिसमें भगवान बार बार ये वर्णन करते हैं कि ऐसा जो मेरा भक्त है वो मुझे प्रिय है, ऐसा जो मेरा भक्त है वो मुझे प्रिय है। तो एक बात जो है हम इसको देखेंगे श्लोक से। ये तो धर्मामृतमिदम, लेकिन जो इस धर्म रूपी अमृत को
यथोक्तम पर्युपासते, जिस प्रकार से ऊपर कहा गया है वो उपासते अर्थात उसके लिए उपासना करता है, पूर्णतः तत्पर होता है, अर्थात जो इस भक्ति योग को करने के लिए पूर्णतः तत्पर होता है। श्रद्धाना मत परमा, और वो श्रद्धावान है, श्रद्धा सहित इसमें लगा हुआ है। श्रद्धा सहित कैसे? कि भगवान ने जिन गुणों का वर्णन इस अध्याय में किया है, केवल भक्ति के द्वारा ये सब गुण मुझ में आ जाएंगे, ऐसी श्रद्धा से वो युक्त है, श्रद्धावान है। मत परमा, मत परमा अर्थात भगवान को ही अपने जीवन का लक्ष्य उसने स्वीकार किया है। भक्तास्ते तीव में प्रिया, ऐसे जो मेरे भक्त हैं वो मुझे अत्यंत प्रिय हैं, ऐसे भगवान कह रहे हैं। आइए अब हम इस श्लोक की टीका पढ़ेंगे। प्रभुपाद जी की टीका पढ़ने से पूर्व हम परम पूज्य श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद महाराज की टीका का श्रवण करेंगे। बहुत अच्छी ये टीका है और बहुत सुंदर है, जिसमें वे बताते हैं, पूर्व कथित अनेक प्रकार के स्वभक्ति निष्ठ धर्मों का उपसंहार करते हुए इसे प्राप्त करने की इच्छा करने वालों के श्रवण, पाठ और विचारादि के प्राप्त फल को बता रहे हैं। अर्थात जैसे भगवान ने इस अध्याय में वर्णन किया है श्लोक संख्या 2 से श्लोक संख्या 19 तक, उन्होंने भक्ति योग के ही विधि विधानों को बताया है। 4 प्रकार की विधियां बताई थी, उसमें सबसे पहले क्या बोला था? अपने मन बुद्धि को मुझ में लगाओ, नहीं कर सकते ऐसा तो तुम भक्ति योग के विधि विधान का पालन करो। उसके बाद भगवान जो है, जब इन 4 विधियों का वर्णन करते हैं, फिर भगवान शुद्ध भक्ति के गुणों का वर्णन करते हैं, शुद्ध भक्ति गुणों का। तो इस प्रकार से जो भगवान ने कहा, अब उसका उपसंहार कर रहे हैं इस अंतिम श्लोक में, और बता रहे हैं कि इसे प्राप्त करने की इच्छा करने वाले के श्रवण, अर्थात जैसे जैसे आपने भगवत गीता में इन गुणों को सुना ना, इनका श्रवण करना, तो आपने गुणों को सुना कि नहीं सुना भगवान से? हाँ, इनका पाठ किया, अर्थात इनको पढ़ा कि अच्छा द्वेष्टा सर्वभूतानाम, मैत्र करुणा एवच, निर्ममो निरहंकार, सम दुख सुख क्षमी, इस प्रकार से श्रवण किया, इसको पढ़ा और विचार आदि, और इस पर विचार किया कि अच्छा अद्वेष्टा सर्वभूतानाम का ये अर्थ है कि सभी जीवों के प्रति द्वेष से रहित होना, शत्रु के प्रति भी द्वेष नहीं करना। इस प्रकार इन गुणों पर विचार किया। इस प्रकार से करते हुए उसके प्राप्त फल को बता रहे हैं। क्या प्राप्त फल है? कि ऐसा व्यक्ति भगवान को अत्यंत प्रिय होता है, ऐसा भक्त भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। ये समस्त भक्ति जनित शांति जनित धर्म हैं, प्राकृत गुण नहीं। तो भगवान ने जिन गुणों का वर्णन यहाँ पर किया है, अद्वेष्टा सर्वभूता नाम से लेकर के 19वें श्लोक में जिसमें भगवान ने बोला, ये सब जो गुण है ये प्राकृत गुण नहीं है। प्राकृत गुण मतलब भौतिक, ये भौतिक नहीं है, ये सब दिव्य गुण हैं, भक्ति जनित हैं। तो भक्ति करते करते ये गुण अपने आप आ जाते हैं, और शांति जनित धर्म है। अब यहाँ पर प्रश्न उठाया जा रहा है कि अच्छा, अगर कोई व्यक्ति जिसमें ये सब गुण हैं लेकिन वो भगवान का भक्त नहीं है, क्या वो भी भगवान को प्रिय होगा? तो उसके उत्तर में आचार्य कह रहे हैं, कृष्ण भक्ति से ही तुष्ट होते हैं, गुण से नहीं। वापस पढ़िए, भक्ति से ही। तो भक्ति करना जो है वो महत्वपूर्ण है। हो सकता है कि एक मायावादी सन्यासी हो जो ब्रह्म की उपासना कर रहा है, निराकार को भगवान बोल रहा है, उसमें ये सब गुण हो, सम दुख सुखम धीरम, इस प्रकार के सम बुद्धि भी हो उसमें, लेकिन वो भगवान की उपासना नहीं कर रहा, उनकी भक्ति नहीं कर रहा, तो वो भगवान को प्रिय नहीं है। यहाँ तू का प्रयोग भिन्न उपक्रम में हुआ है। तू का प्रयोग भगवान ने इसमें किया है, कहाँ पर? ये तू धर्मामृतमिदम, लेकिन, तू का अर्थ होता है लेकिन, तो इसका आचार्य बता रहे हैं कि इसका एक अलग अर्थ है। क्या अलग अर्थ है? भिन्न उपक्रम में हुआ है। उस लक्षण युक्त भक्तगण एक एक सुस्वभावनिष्ठ होते हैं। उक्त लक्षण युक्त भक्तगण एक एक सुस्वभावनिष्ठ होते हैं, किंतु उन समस्त लक्षणों के पिपासु ये सभी साधक गण भी उन समस्त सिद्धगण से श्रेष्ठ होते हैं। इसलिए यहाँ अतीव पद का प्रयोग हुआ है। कितना सुंदर! देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर। हो सकता है कि ऐसे भक्त हो जिसमें एक एक गुण है। एक भक्त है जिसमें पहला वाला गुण है अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, दूसरा भक्त है जिसमें मैत्र करुणा एवच है, एक ऐसा भक्त है जिसमें अनिकेतन वाला गुण आ गया है, एक ऐसा भक्त है जिसमें सम दुख सुख क्षमी वाला गुण आ गया है। ठीक है, तो लेकिन एक एक भक्त ऐसा है जिसने इन सभी गुणों के बारे में श्रवण किया है, पाठ किया है, इनसे विषय में विचार किया है, और उसके मन में ऐसी लालसा हो रही है, ऐसी पिपासु, पिपासु मतलब वो प्यासा है किस चीज़ के लिए? कि काश ये सब गुण मुझ में आ जाते, ऐसा
उन समस्त लक्षणों के पिपासु। तो ये सारे जो गुण बोला है उसका जो पिपासु है, उसका प्यासा जो है, अर्थात उसके हृदय में स्वाभाविक इच्छा आ रही कि काश ये गुण मुझे प्राप्त हो जाए। तो ये सभी साधक गण भी उस समस्त सिद्ध गण से श्रेष्ठ होते हैं, इसलिए यहाँ अतीव पद का प्रयोग हुआ, अर्थात ऐसा जो व्यक्ति है वो भगवान को अत्यधिक प्रिय है। समझ आ रहा है ये? यहाँ चित्र में रखा गया है, इसको देखिए कि हो सकता है कि एक एक भक्त में एक एक गुण हो, लेकिन उन सबसे श्रेष्ठ, उन सबको भगवान ने प्रिय बोला है। जिसमें इस प्रकार के गुण हैं वो भगवान को प्रिय है। ठीक है, जिसमें मान लीजिए इस व्यक्ति में अद्वेष्टा सर्वभूता नाम का गुण आ गया कि ये सभी जीवों के प्रति द्वेष से रहित है। दूसरा गुण, दूसरे भक्त में ये वाला गुण आ गया कि वो सुख और दुख में समभाव से रहता है और सहनशील है। ठीक है, ऐसे भक्त भगवान को प्रिय हैं। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो ये सोच रहा है, भले उसमें गुण ना हो, वो सोच रहा है कि भगवान जिन गुणों का वर्णन इस अध्याय में कर रहे हैं, काश ये सब गुण मुझे प्राप्त हो जाएं, इस प्रकार की इच्छा से जो युक्त है, भगवान कह रहे हैं वो मुझको अत्यधिक प्रिय है। अब समझ आ रहा है? हम्म। क्या क्या इन गुणों को श्रवण करने से आपके हृदय में स्पृहा आ रही है कि काश मेरे में ये गुण आ जाए? हाँ, तो भगवान, इसका मतलब यदि ऐसा है तो ऐसा भक्त भगवान को अत्यंत प्रिय है। ठीक है, मतलब यदि यदि आपके हृदय में स्पृहा आ रही है, इसका मतलब आप भगवान को अत्यधिक प्रिय हो। आगे बढ़ेंगे तो भगवान की शरण ग्रहण करने का अर्थ है शुद्ध भक्ति के पथ की शरण ग्रहण करना। तो जिस प्रकार भगवान के प्रति आदर बुद्धि है, उसी प्रकार से भगवान की भक्ति के प्रति आदर बुद्धि होना। ठीक है, ये वाला पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं कि हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा सन्यासी हो, मायावादी सन्यासी, जिसमें ये सम वाले गुण आ गए हों कि सब जगह उसकी बुद्धि सम है, सुख दुख में वो सम है, इस प्रकार से गुण आ गए हों, लेकिन केवल गुण हो जाने से भगवान को प्रिय नहीं होता है। जो भक्त है वो भगवान को प्रिय है। आगे, जिसमें प्रभुपाद जी एक बात कहते हैं कि भगवान को एक नौसिखिया भक्त भी एक मायावादी सन्यासी से अधिक प्रिय है। एक नौसिखिया भक्त, अभी जिसको अधिक कुछ पता ही नहीं है, बस एक दो दिन से ज्वाइन किया हुआ है, कुछ कुछ हो सकता है सारी बातें समझ भी ना आ रहा हो, पूरी लेक्चर्स में से शायद कुछ एक बात समझ आ रही हो, ऐसे जो नौसिखिया भक्त है वो भी भगवान को अधिक प्रिय है एक मायावादी सन्यासी से। मायावादी सन्यासी कौन होते हैं? कोई बताएगा मायावादी सन्यासी कौन होते हैं? किसी को पता है मायावादी सन्यासी कौन होते हैं? ओके, महाकवि जयदेवदास प्रभु जी बताइएगा। वो निर्विशेष ब्रह्म के उपासक होते हैं हाँ, निर्विशेष ब्रह्म के उपासक, और वो निराकार में जो है आस्था रखते हैं। भगवान के साकार गुण में आस्था नहीं रखते। हाँ, तो आपने जो डेफिनेशन बताई है प्रभु जी, वो ब्रह्मवादी की डेफिनेशन है। ठीक है, थोड़ा सा और, मतलब थोड़ा सा और मतलब आप ठीक कह रहे हो, लेकिन ये एक ब्रह्मवादी की डेफिनेशन है जो कि निराकार की उपासना करता है। मायावादी में एक और गुण होता है। ठीक है, अर्चना माता जी आप एक्सप्लेन कर पाएंगी मायावादी कौन होते हैं? हाँ, अच्छा रुकिए, हाँ। माता जी वो भगवान को बोलते हैं कि भगवान का कोई आकार नहीं है, कोई उनका रूप नहीं है, कोई गुण नहीं है, हाँ तो जी माता जी। निराकार की वो उपासना करते रहते हैं। जी, यही वो निराकार की उपासना कर सकते हैं, लेकिन मायावादी जो है वो क्या कहते हैं कि भगवान निराकार है, उनका रूप नहीं है, इस प्रकार से बोलते हैं, तो ये भगवान के प्रति अपराध है। आप समझ रहे हैं? हाँ, महाकवि जयदेवदास प्रभु जी आपने जो बोला था वो है कि ब्रह्म की उपासना करते हैं, लेकिन उसमें वो भगवान का अपराध नहीं करते। जो जो ब्रह्मवादी है वो भगवान का अपराधी नहीं है, लेकिन जो भगवान को निराकार बोल रहा है कि भगवान का रूप नहीं है, गुण नहीं है, इस प्रकार से बोल रहा है, वो अपराधी है, वो मायावादी है। मोहिनी प्रिया माता जी आप कुछ बोलना चाहती हैं? हाँ जी। नि, जी माता जी। निराकार तो बताया गया है कि निराकार की जो उपासना करते हैं वो ऐसे होते हैं, लेकिन एक चीज ये भी है कि जो मतलब ब्रह्म को मतलब जो उसमें से जो सारी आत्माएं निकलती हैं वो कट कट के निकलती है ब्रह्म में से, तो वो मायावादी ऐसे सोचते हैं कि मतलब उस हाँ, ये ब्रह्म भी में उनका एक मत आत्मा होता है। जी की जी, कट ये कट भी के उनका निकल है। रही है। जी जी जी, आपने एकदम सही बात को, ये भी उनका एक मत है। ठीक है, मुख्य बात यह है कि वो भगवान के चरण कमलों में अपराध करते हैं, भगवान को ही निराकार कहते हैं। तो ऐसे मायावादी सन्यासी से भगवान को एक नौसिखिया भक्त जो है वो अत्यंत प्रिय होता है।
आगे चलेंगे तात्पर्य की ओर। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा। इस अध्याय में दूसरे श्लोक से अंतिम श्लोक तक अर्थात मैयावेश्य मनो ये माम, इस प्रकार से जो श्लोक था जिसका अर्थ था कि मुझ पर मन को स्थिर करके से लेकर तू धर्मामृतमिदम अर्थात नित्य सेवा इस धर्म को, अर्थात इससे पहले का श्लोक जो हमने पढ़ा था श्लोक संख्या 2 से लेकर के श्लोक संख्या 19 तक, ठीक है, भगवान ने अपने पास पहुंचने की दिव्य सेवा की विधियों की व्याख्या की है और ऐसी विधियां उन्हें अत्यंत प्रिय हैं और इनमें लगे हुए व्यक्तियों को वो स्वीकार कर लेते हैं। तो भगवान ने इस अध्याय में विधियों का वर्णन किया है जिनके द्वारा हमको भगवत प्राप्ति हो जाए। तो वो विधियां कौन सी हैं? कोई बताएंगे भगवान ने कौन सी विधियों का वर्णन किया है इस अध्याय में? मैं आपको हिंट देती हूँ। भगवान के द्वारा दिए गए 4 आदेश थे। तो जो 4 विधियां थी, पहली विधि दिया गया, अनीता माता जी को क्लिक कर गया। जी माता जी बताइए। माता जी, मन बुद्धि को मुझ में भगवान में स्थिर करना, और उसके बाद अगर मन बुद्धि। ऐसे बताइए कि पहली आज्ञा ये है, दूसरी आज्ञा ये है, इस प्रकार से बताइए हाँ, जी। माता जी, पहली आज्ञा ये है कि मन और बुद्धि को भगवान में स्थिर करना। जी अ, और दूसरी आज्ञा ये है कि अगर मन और बुद्धि भगवान में नहीं लग रही है तो भक्ति योग के द्वारा मन और बुद्धि को भगवान में लगाना। जी और तीसरा ये है कि मतलब अगर ये भी नहीं हो पा रहा है तो मेरे लिए, भगवान के लिए कर्म करना, सभी जी कर्म भगवान के लिए करना। जी। और अ, चौथी आज्ञा। चौथी भगवान की आज्ञा है कि तुम अपने कर्म फल का त्याग करके और शुभ काम में अपना जो है शुभ काम करें। जी जी जैसे हॉस्पिटल खोल देना, अनाथालय खोल देना, वृद्धाश्रम खोल देना, या जी बाढ़ पीड़ित सदस्य हैं उनकी सेवा करना, या कहीं अकाल पड़ गया है तो वहां पे अनाज की सेवा कर देना, जी जी जी। अग्नि कहीं अग्निकांड हो गया है तो वहां पे लोगों की सहायता करना। ये जी चौथी विधि बता। बहुत सुंदर प्रभु जी, आपने बहुत अच्छे से चौथी आज्ञा स्पष्ट की है। तो इस प्रकार से भगवान ने 4 विधियों का हमको वर्णन किया और जो लोग इन विधियों में लगे हुए हैं वो भगवान क्या करते हैं? भगवान उनको स्वीकार कर लेते हैं। आप समझ रहे हैं? इस भौतिक जगत में पड़े रहने नहीं देते हैं, उन्हें अपने पास अपने धाम में प्रवेश देते हैं। तो समझ, उनको स्वीकार कर लेते हैं। बहुत सुंदर है। अर्जुन ने यह प्रश्न उठाया था कि जो निराकार ब्रह्म के पथ में लगा है वह श्रेष्ठ है या जो साकार भगवान की सेवा में। भगवान ने इसका बहुत स्पष्ट उत्तर दिया कि आत्म साक्षात्कार की समस्त विधियों में भगवान की भक्ति निसंदेह सर्वश्रेष्ठ है। समझिए। तो हाँ, अर्जुन जी ने प्रश्न पूछा था कि जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं अर्थात आपके भक्तगण, या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं अर्थात ज्ञान योगी, ठीक है, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण माना जाए। अब अर्जुन जी ने प्रश्न पूछा था इस अध्याय के प्रथम श्लोक में। फिर भगवान ने बड़ा स्पष्ट उत्तर दिया कि आत्म साक्षात्कार की जो विधियां हैं, जैसे कर्म फल का त्याग करना अर्थात निष्काम कर्म योग, फिर ज्ञान योग, फिर अष्टांग योग, ये जो विधियां हैं और फिर भक्ति योग, तो इन सभी विधियों में सब सर्वश्रेष्ठ विधि है भगवान की भक्ति करना, जिसको भगवान ने परम घोषित किया है कि वही सिद्ध है, वही अधिक पूर्ण है। इस प्रकार से भगवान स्पष्ट करते हैं। तो क्या स्थापित हुआ कि आत्म साक्षात्कार की समस्त विधियों में भगवान की भक्ति निसंदेह सर्वश्रेष्ठ है, ये सिद्ध हुआ। पीछे चलेंगे तो जो विधि विधान का वर्णन यहाँ पर आया था उसमें हमने एक विधि विधान को स्वीकार किया है कि नहीं किया है, जिसमें से क्लास में हम जितने भी भक्त हैं हम प्रयास करते हैं, मतलब प्रयास करते नहीं, हम ये 3 नियमों पर हैं कि नहीं है कि प्रतिदिन हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, एक विधि को स्वीकार किया हमने अपने जीवन में। भगवान की कथा का श्रवण करना, इस विधि को भी स्वीकार किया है। और केवल प्रसाद ही खाना, ये भी विधि हमने स्वीकार की है। और 4 विधि निषेध तो हैं ही कृष्ण भावनामृत के, कि मांस नहीं खाना, जुआ नहीं खेलना, नशा नहीं करना, अवैध स्त्री पुरुष संग नहीं करना, और एकादशी व्रत का निष्ठापूर्वक पालन करना, एकादशी और जन्माष्टमी। तो ये सब विधि विधानों का हम पालन कर रहे हैं, ठीक है।
जो इन व्रतों में ढीलापन नहीं होना चाहिए, जैसे एकादशी व्रत कभी कर रहे हैं कभी छोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर बहुत सुंदर कुछ स्लाइड्स रखी गई हैं जिसमें भक्ति के कुछ अंगों का महत्व बताया गया है, तो उसको मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। यहाँ पर तिलक का महात्म्य रखा गया है। पद्म पुराण में वर्णित है कि जो कंठ में तुलसी और कमल गट्टों की माला धारण करते हैं, कमल गट्टों की भी माला होती है, हमको बोला जाता है कि आप कंठी पहनिए तुलसी की, तो तुलसी की और कमल गट्टे की माला धारण करते हैं। अगर आप तुलसी की भी धारण करो तो वो वही महिमा यहाँ पर बोली जा रही है। जिनकी भुजाओं पर शंख चक्र के चिन्ह अंकित हैं और ऊर्ध्वपुंड्र धारण करते हैं, इस वाले तिलक को ऊर्ध्वपुंड्र कहते हैं, जो लगाया जाता है, ये गौड़ी तिलक है, वे वैष्णव जगत को शीघ्र ही पवित्र कर देते हैं। तो केवल अगर कोई व्यक्ति तिलक भी धारण कर रहा है तो वह भी इस जगत को पवित्र कर रहा है। ठीक है, जैसे आपने तिलक लगाया है, सामने वाला अगर आपको देख रहा है तो उसको भगवान का स्मरण होता है और वो पवित्र होता है इससे। ठीक है, तो लगाना चाहिए। कथा हम सुनते हैं तो सबसे पहले ये देखना चाहिए कि कथाकार ने कौन सा तिलक लगाया है। अगर ऊर्ध्वपुंड लगाया है तब ठीक है, और ये भी चेक करना है कि प्रामाणिक रूप से बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, और कभी उनसे कथा नहीं सुननी है कि जिनका ऐसा वाला तिलक होता है, वो मायावादी सन्यासियों का होता है, उनसे नहीं सुनना है। ठीक है, क्योंकि वो कृष्ण को भगवान नहीं मानते हैं, वो निराकार को भगवान कहते हैं, तो ऐसे से हमको कथा नहीं सुननी चाहिए। ठीक है, अभी आगे आता है। स्कंद पुराण में कथित है कि मस्तक पर श्री हरिनाम अक्षर युक्त तथा गोपी चंदन का तिलक धारण करने वाले एवं गले में तुलसी माला धारण करने वाले वैष्णव भक्त को यमराज के दूत स्पर्श नहीं करते। तो आप समझ रहे हैं, अगर कंठी पहनी है, तिलक धारण किया हुआ है, तो यमराज के दूत कभी भी आपको स्पर्श नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हैं इस चीज को। आगे कह रहे हैं, पद्म पुराण का कथन है कि चंदन अथवा गोपी चंदन के द्वारा जो अपने शरीर पर श्री कृष्ण नाम अक्षरों को लिखता है वह संसार को पवित्र करने वाला होकर श्री भगवान के धाम को प्राप्त करता है। यहाँ पर कौन सी महिमा बताई गई है? भगवान के नाम को अपने अंगों में लिखना। ठीक है, ये भी 64 अंग का भक्ति में एक भक्ति का अंग है। ठीक है, गोपी चंदन से अपने हाथ पर लिखना या हृदय में लिखना भगवान का नाम, श्री कृष्ण, श्री राधा रमन, गौरांग, गौर हरि, मतलब जो भी नाम आपको पसंद है। तो कहा जा रहा है कि वो संसार को पवित्र करने वाला होकर श्री भगवान के धाम को प्राप्त होता है। अब यहाँ पर प्रसाद की महिमा बोली गई है। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 6वें अध्याय के 46वें श्लोक में उद्धव जी कह रहे हैं इसको। क्या कह रहे हैं? हे कृष्ण, हमने आपके प्रसादी माला, चंदन, वस्त्र और अलंकार आदि सदा धारण किए हैं। आपकी जूठन खाई है, तो वो कह रहे हैं मतलब भगवान का प्रसाद खाया है। हम आपके दास हैं, इसलिए हम आपकी माया पर अवश्य ही विजय प्राप्त कर लेंगे। हमें उसका डर नहीं। तात्पर्य यह है कि भगवत निर्माल्य अर्थात भगवान का प्रसाद, निर्माल्य में आ गया भगवान की कोई भी प्रसादी वस्तु, चाहे उनकी माला हो, चंदन हो, उनके वस्त्र हो, जो भी उनके अलंकार हो, वो सब जो है उनकी प्रसादी वस्तु हो गई। ठीक है, उसको निर्माल्य कहते हैं। तो भगवत निर्माल्य धारण करना माया से बचने के लिए एक कवच है। वाह, कितना सुंदर बोल रहे हैं। तो अर्थात जो भगवान का प्रसाद खा रहा है तो ये हमको माया से बचाता है, माया से बचने के लिए एक कवच है। तो इसलिए इस श्लोक में बोलते हैं क्योंकि हम आपका प्रसादी वस्तुओं को ही ग्रहण करते हैं, इसीलिए हम आपकी माया पर अवश्य ही विजय प्राप्त कर लेंगे। और माया को जीतना कैसा है? भगवान क्या कहते हैं? दैविहेशा गुणमयी मम माया दुरत्या। जो मेरी माया है ये गुणमयी है और इसको जीतना दुरत्या है, अत्यंत कठिन है। लेकिन जो भगवान के शरणागत होता है वो इसको बड़ी आसानी से पार कर लेता है। और उसका आसान तरीका है कि हम भगवान का प्रसाद ग्रहण करें, उनकी जो निर्माल्य वस्तु है उसको स्वीकार करें। कोई भक्त प्रश्न पूछ रहे हैं, जो भगवान के नाम का टैटू बनाते हैं उसे भी? हाँ, भगवान के नाम का टैटू बनाना भी भगवान का नाम अंकित करना ही तो हुआ अपने शरीर में। ठीक है, तो वो भी भगवान का नाम है। भगवान का नाम किसी भी प्रकार से ग्रहण किया जाए तो वो लाभकारी ही है। इस श्लोक में बोला गया है कि वो कैसे लिखे? चंदन अथवा गोपी चंदन से बोला गया है। तो गोपी चंदन से या चंदन से लिखेंगे तो उसके लिए बोला गया है। यद्यपि वैसे भी लिखा गया तो भी उसकी महिमा है, लेकिन यहाँ पर श्लोक में बोला गया है कि चंदन या गोपी चंदन से लिखाओ।
तो मैं जब इस श्लोक को पढ़ती हूँ मेरे हृदय में भी ऐसी ही स्पृहा आती है कि टैटू बनवा लेना चाहिए अपने अंगों में। भगवान कभी अवसर देखेंगे तो देखा जाएगा। अच्छा, आगे पढ़िए। एक और रखा गया है, स्कंद पुराण के चातुर्मास्य महात्म्य में कहा गया है कि हे विप्रवर, श्री भगवान मंदिर की 4 बार परिक्रमा करने से चराचर सहित सारे संसार की परिक्रमा हो जाती है। वाह! अगर आप भगवान के मंदिर की परिक्रमा कर रहे हो तो सारे संसार की परिक्रमा हो जाती है। आप इस बात को समझ रहे हैं? अतः परिक्रमा का फल तीर्थ यात्रा से भी अधिक है। अर्थात गंगादि तीर्थ यात्रा से उतनी शीघ्र भक्ति की प्राप्ति नहीं होती जितनी शीघ्र परिक्रमा से प्राप्त होती है। आप समझो, गंगा जी तीर्थ हैं, वहां जाना अच्छा है, लेकिन उससे भी श्रेष्ठ फल किससे प्राप्त होता है? अगर कोई व्यक्ति भगवान के मंदिर की 4 बार परिक्रमा कर रहा है तो ऐसा मान लिया जाता है कि उसने सारे सारे संसार में जितने भी तीर्थ है उसका परिक्रमा कर लिया है। तो समझ रहे हैं? अतः परिक्रमा का फल तीर्थ यात्रा से भी अधिक है। तो समझ रहे हैं? तो गंगा जी में जाना अच्छा है, लेकिन उससे भी श्रेष्ठ क्या है कि आप घर में जो मंदिर है वहां पे जो ठाकुर जी है आप उनकी 4 बार परिक्रमा कर लीजिए। ठीक है। अच्छा, सो इसमें गंगा जी को वो नहीं कहा जा रहा, गंगा जी में भगवान ने 300 करोड़ तीर्थों को प्रकट किया है, तो उनकी भी महिमा है। लेकिन यहाँ पर स्पष्ट बोला गया कि परिक्रमा की महिमा अधिक है, भगवान की परिक्रमा की महिमा। एक और हम यहाँ पर लेंगे जिसमें कहा गया है, ये तत्र नाम कीर्तनम यथा विष्णु धर्म। विष्णु धर्म में कहा गया है कृष्ण यह मंगलकारी नाम जिसकी जिह्वा पर विचरण करता है राजेंद्र, उसके करोड़ों महापातक भस्मीभूत हो जाते हैं। तो जिसकी जिह्वा पर कृष्ण नाम विचरण करता है, अर्थात जो अपनी जिह्वा से कृष्ण कृष्ण बोल रहा है, या हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान का नाम बोल रहा है, उसके करोड़ों महापातक अर्थात उसके करोड़ों करोड़ों जो बड़े बड़े पाप हैं वो भस्मीभूत हो जाते हैं, वो सब जल जाते हैं, उसका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, उन पापों का उस व्यक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो सारे पाप इस नाम भगवान के नाम के प्रभाव से भस्मीभूत हो जाते हैं। ठीक है, तो चाहे वो उन पापों को उसने करोड़ों करोड़ों जन्मों से संचित किया हो, लेकिन एक नाम से सारे के सारे पाप जो हैं वो धू धू करके भस्मीभूत हो जाते हैं। तो ये सब विधि विधान है भक्ति के जो हमने स्वीकार किए हैं, और भगवान कहते हैं जो इन विधियों में लगा है मैं उसको स्वीकार कर लेता हूँ। और क्या चाहिए? अब यहाँ पर कुछ प्रश्न रखे गए हैं, ये आपसे पूछती हूँ मैं। क्या भगवान को चाय कॉफी भोग अर्पित कर सकते हैं? क्योंकि कुछ माताएं होती हैं जो चाय पीती हैं और वो सोचती कि अब भगवान को भी भोग लगाएंगे। अच्छा, कौन बताएंगे इसको? ठीक है, रिया माता जी बोलना चाहती है। हाँ माता जी बताइए। रिया माता जी। जी हाँ माता जी, हरे कृष्णा। नहीं माता जी, भोग नहीं लगाते चाय कॉफी का। हाँ, हम भगवान को चाय कॉफी नहीं पिलाते हैं। ठीक है, क्या भगवान के भोग को चक्कर बनाया जा सकता है रिया माता जी? रिया माता जी आप वापस से बताइए, क्या नहीं भगवान के। नहीं नहीं नहीं, चखना नहीं चाहिए। हाँ, चक अगर नमक कम पड़ गया तो क्या करेंगे? नमक वो नहीं पता मेरे को। अच्छा ठीक है, अगर नमक कम पड़ गया तो क्या करेंगे? अच्छा ठीक है, हम दूसरे पक्ष से जानते हैं, आपने अच्छी कोशिश की। कौन बताएंगे? नमक कम पड़ गया तो किसके पास उपाय है? मोहिनी प्रिया माता जी बोलना चाहती हैं। हाँ माता जी हरे बताइए क्या कृष्ण माता करेंगे? जी, माता जी अलग से रख देना चाहिए साथ में। हाँ, ये कर सकते हैं कि भोजन के साथ में एक कटोरी में नमक भी जो है आप भगवान को अर्पित कर लो, फिर उसको हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छा आइडिया है। चलिए, तो मतलब चाय आदि को हम भगवान को अर्पित नहीं कर सकते, कॉफी भी नहीं, और चख कर नहीं बनाना भोजन। और यदि कोई सोचे ठंड आ रही है तो मैं अब अपने स्नान कुछ कम कर लूं और स्नान से बचे, तो ये उचित नहीं है। ठीक है, भक्ति योग में कुछ विधि विधान है जिस प्रकार से बताए गए हैं, हमको उनका वैसे ही पालन करना है। तो आइए हम आगे पढ़ेंगे। दूसरे शब्दों में इस अध्याय में यह निर्णय दिया गया है कि सुसंगति से मनुष्य में भक्ति के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है। क्या? किस चीज से? सुसंगति से, कुसंगति से नहीं। देखिए, ये गुण हम में आएंगे अगर हम भक्ति में लगे रहे और भक्तों की संगति करते रहे। अगर कोई व्यक्ति कुसंगति में चले जाता है तो हम जैसी संगति करते हैं वैसा रंग हम पर चढ़ता है, तो कुसंगति करेंगे तो उनके जैसे गुण हम में आने लगेंगे, इसलिए उससे सावधान। तो जब व्यक्ति सुसंगति करता है अर्थात भक्तों की संगति करता है, उससे मनुष्य में भक्ति के प्रति आसक्ति
अर्थात वो भक्ति करने की स्वाभाविक इच्छा उसके हृदय में जागृत होती है। ठीक है, इस प्रकार की स्वाभाविक इच्छा जो है भक्ति हृदय में आती है। जैसे हमारी कक्षा में एक छोटे से प्रभु जी हैं ना, मानव प्रभु जी, 8 साल के ही हैं वो बाकी सब भक्तों की संगति पाके, उनकी बहन भी बहुत अच्छी भक्त है शालवी माता जी। देखिए मानव प्रभु जी भी कितनी अच्छी भक्ति करने लगे। कभी कभी वो पिछली बार एकादशी में उन्होंने 80 माला कर दिए थे, कभी कभी बीच में 16 माला करते हैं वो, है कि नहीं? ये किसका प्रभाव है? क्योंकि उनको अपनी बहन की संगति प्राप्त हुई है जो कि बहुत अच्छी भक्त है। और कभी कभी वो क्लास में आते हैं तो आप लोगों की संगति भी उनको प्राप्त होती है। तो ऐसा करके वो अभी हैं छोटे लेकिन भक्तों की संगति में आ रहे हैं, तो भक्ति के प्रति आसक्ति उत्पन्न हो रही है कि नहीं? तो ये सिंपल सिद्धांत है कि जब हम भक्तों की संगति करते हैं तो हमको उनके संग में भक्ति करना अच्छा लगता है। और भक्ति के प्रति इस प्रकार जब आसक्ति उत्पन्न होती है तो उससे क्या होता है, जिससे वो प्रमाणिक गुरु बनाता है। तो प्रमाणिक रूप से जो बातें हैं उसको वो श्रवण करता है। कोई फ्रॉड गुरु के पीछे नहीं जाता है। ठीक है, तब उसको समझ आने लगता है कि प्रमाणिक विधि क्या है और जिसका पालन करने लगता है वो। कोई भी फ्रॉड गुरु इंद्रिय संयम करने को नहीं बोलेगा, वो कहेगा जैसे आपको अच्छा लग रहा है वैसे कीजिए, जिसको भगवान माना उसको मानिए, इस प्रकार की। लेकिन प्रमाणिक रूप से जहाँ पर आप सीख रहे हो वहाँ पर आपको इंद्रिय संयम करने के लिए बोला ही जाएगा, पर प्रसाद खाने के लिए, नाम जप करने के लिए ये सब बोला ही जाएगा। और तब वह उससे श्रद्धा, आसक्ति तथा भक्ति के साथ सुनता है। जैसे यहाँ पर हम प्रभुपाद जी की बात को सुन रहे हैं, श्रद्धा से, आसक्ति से और भक्ति से कीर्तन करता है और भक्ति के विधि विधानों का पालन करने लगता है। इस तरह वह भगवान की दिव्य सेवा में तत्पर हो जाता है। वापस आएंगे श्लोक पर, भगवान ने इसको कहाँ कहा था। भगवान कहते हैं ये तो धर्मामृतम इदम यथोक्तम पर्युपासते। यहाँ पर पर्युपासते का अर्थ लिया गया है कि वो पूर्णता तत्पर रहता है, जो धर्म रूपी अमृत को जिस प्रकार से मैंने कहा गया है उसको करने के लिए तत्पर रहता है। तो कैसे तत्पर होता है, प्रभुपाद जी इसी बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि वो अपने प्रमाणिक रूप से गुरु से सुनता है और विधि विधानों का पालन करता है, और क्या करता है, फिर श्रद्धा, आसक्ति और भक्ति के साथ सुनता है, कीर्तन करता है, इस प्रकार से भक्ति के विधि विधान पालन करने में लगता है। तो इस तरह वो भगवान की दिव्य सेवा में तत्पर हो जाता है। ये बात समझाई जा रही है। इस अध्याय में इस मार्ग की संस्तुति की गई है। किस मार्ग की? इसी मार्ग की, हम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करें। अतएव इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता कि भगवत प्राप्ति के लिए भक्ति ही आत्म साक्षात्कार का परम मार्ग है। ठीक है, तो ये बात स्पष्ट है कि व्यक्ति जो है आत्म साक्षात्कार का जो परम मार्ग है वो क्या है, भक्ति योग। तो भक्ति योग से बाकी सब भी अपने आप प्राप्त हो जाता है। केवल आत्म साक्षात्कार नहीं, व्यक्ति को अपना स्वरूप ज्ञान भी हो जाता है और वो भगवान की सेवा करने के लिए तत्पर हो जाता है, अर्थात भगवत साक्षात्कार भी उसको प्राप्त हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है आपको, एक पुल का। नदी बह रही है, उस पर एक पुल बना है। तो ऐसा नहीं है कि भक्त इस पुल को बनाएगा फिर इसको पार करेगा ना, पूर्ववर्ती आचार्यों ने इस भक्ति योग के पथ को पहले ही प्रदर्शित किया हुआ है। ठीक है, ये इस उदाहरण में ये नदी क्या है, भवसागर है। ठीक है, नहीं भवसागर नहीं, आप इसको ऐसे समझिए, एक छोटी चींटी जो है वो अपने सामर्थ्य से नदी को पार नहीं कर सकती है। लेकिन अगर वो एक ब्रिज जो है, जो कि लोगों ने बनाया है, जिसके द्वारा लोगों ने इस नदी को पहले पार किया हुआ है, उस पर यदि ये चींटी चलने लग जाए तो ये भी, यद्यपि एक चींटी है, बहुत छोटी है और नदी बहुत बड़ी है, फिर भी ये चींटी इसको पार कर जाएगी, है ना। उसी प्रकार से हम भले ही बद्ध जीव हैं और इनसिग्निफिकेंट हैं, अपने सामर्थ्य से हम इस भवसागर से नहीं निकल सकते, लेकिन अगर हम पूर्ववर्ती आचार्यों के पद चिन्हों का अनुसरण करें, उन्होंने जिस प्रकार से हमें सिखाया है, जैसे उन्होंने भक्ति योग के विधि विधान बताए हैं, उसका पालन करेंगे तो हम भी इस भवसागर से तर जाएंगे। ये आशय है, आप समझ रहे हो। तो यहाँ पर हमको रास्ता बनाने की जरूरत नहीं है, रास्ता पहले से है भक्ति योग का, उसका बस हमको अनुसरण करना है, जैसे हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने करके दिखाया है। ठीक है, ये इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति जो है उसका उद्धार हो सकता है। इस अध्याय में परम सत्य की जो निराकार धारणा वर्णित है उसकी संस्तुति, यहाँ पर आप ध्यान से सुनिएगा, इस पर कुछ प्रश्न भी हैं आज की कक्षा में। इस अध्याय में परम सत्य की जो निराकार धारणा वर्णित है उसकी संस्तुति उस समय तक के लिए की गई है जब तक मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को समर्पित नहीं कर देता। दूसरे शब्दों में, जब तक उसे शुद्ध भक्ति संगति करने का अवसर प्राप्त नहीं होता
तभी तक निराकार की धारणा लाभप्रद हो सकती है। तो कोई व्यक्ति निराकार की उपासना कर रहा है तो कब तक उसके लिए उपासना करना सही है? जब तक वह व्यक्ति किसी शुद्ध भक्त के संगति में नहीं आ जाता। जब भक्त की संगति प्राप्त होती है तब वो भगवान की भक्ति करने लगता है। उदाहरण के रूप में सुखदेव गोस्वामी जी, जो कि पहले एक ब्रह्मज्ञानी थे और पैदा होते ही जंगल चले जाते हैं, लेकिन फिर वो कुछ भक्तों के मुख से भगवान के गुणों का वर्णन सुनते हैं, श्रीमद् भागवतम के श्लोकों को, तब वो भगवान के गुणों से आकृष्ट हो जाते हैं और इस प्रकार से वो भगवान के भक्त बन जाते हैं। ठीक है, श्रवण के तो आचार्य हैं श्री सुखदेव गोस्वामी जी महाराज। तो परम सत्य की निराकार धारणा में मनुष्य कर्म फल के बिना कर्म करता है और आत्मा पदार्थ का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान करता है। यह तभी तक आवश्यक है जब तक शुद्ध भक्त की संगति प्राप्त न हो। ठीक है, तो अर्थात ये पहले कर्म फल त्याग करता है, फिर ज्ञान योग करता है, फिर अष्टांग योग करता है। ये सब तभी तक करता है जब तक एक शुद्ध भक्त की संगति उसको प्राप्त ना हो जाए, अर्थात जो उसको भक्ति के विषय में बताए। ठीक है, सौभाग्यवश यदि कोई शुद्ध भक्ति में सीधे कृष्ण भावनामृत में लगना चाहता है तो उसे आत्म साक्षात्कार के इतने सोपान पार नहीं करने होते। यदि कोई सौभाग्यवान है, किसी के भाग्य उदय हुआ है और वो सीधे ही भगवान की शुद्ध भक्ति करना चाहे, ये निष्काम कर्म योग, ये ज्ञान योग या अष्टांग योग ना करना चाहे, सीधे भगवान की भक्ति योग करना चाहे, तो ऐसा व्यक्ति क्या है, वो बहुत सौभाग्यवान है। उसको आत्म साक्षात्कार की इतनी सीढ़ियां नहीं चढ़नी होती हैं। निष्काम कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग, उसको चढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और आप सभी ऐसे हैं, है कि नहीं? पर ये बात आपको लग रही होगी बहुत सिंपल है, इसमें मुश्किल क्या है? देखिए, बड़े बड़े ज्ञानी लोग भी आज तक फंसे रहते हैं इस चक्कर में। बड़े बड़े लोग जो हैं सन्यासी के भेष में रहेंगे, लेकिन उनसे पूछो भगवान कौन है तो वही निराकार परब्रह्म ऐसे बोलेंगे। ठीक है, लेकिन आपको ये सहज पता है क्योंकि आपने प्रामाणिक रूप से गुरु परंपरा में इस ज्ञान को स्वीकार किया है। भगवत गीता के बीच के 6 अध्यायों में जिस प्रकार भक्ति का वर्णन हुआ है वह अत्यंत हृदयग्राही है। तो भगवत गीता के बीच के 6 अध्याय कौन से हैं? भगवत गीता में 18 अध्याय हैं, पहले 6, बीच के 6 और लास्ट के 6 अध्याय। तो बीच के 6 अध्याय इसका मर्म है, इसका सार है। ऐसा होता है ना, क्रीम बिस्किट खाया आपने? क्रीम बिस्किट तो पहले बिस्किट होता है, फिर बिस्किट होता है, बीच में क्रीम होता है। तो हमने अभी क्रीम का आस्वादन किया है भगवत गीता के 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक, जिसमें भगवान भक्ति योग को ही निरूपण करते हैं। बार बार भगवान अनन्य भक्ति योग करने को ही बोलते हैं। ठीक है, एक ही बात स्थापित हुई है कि हमको भगवान की अनन्य भक्ति करनी चाहिए। किसी को जीवन निर्वाह के लिए वस्तुओं की चिंता नहीं करनी होती, क्योंकि भगवत कृपा से सारी वस्तुएं स्वतः सुलभ होती हैं। और देखिए, जैसे हमारी जो है, हम भक्ति कर रहे हैं तो हम अपनी चित्त को शुद्धि करने की प्रक्रिया में लगे हैं। जिसकी चेतना जितनी निम्न है वो सोचेगा कि अगर मैं बहुत उद्यम नहीं करूँगा, 12-12, 14-14 घंटे काम नहीं करूँगा तो मैं जी कैसे सकता हूँ। ठीक है, इस प्रकार की चेतना उसमें आने लगेगी। लेकिन जिसकी चेतना शुद्ध होती जा रही है तो वो स्वतः ही देख पाता है अपनी निर्भरता को भगवान पर। वो देख पाता है कि मैं स्वतंत्र करता नहीं हूँ, भगवान के आश्रय में हूँ। इस प्रकार से वो भगवान उसकी रक्षा करेंगे, उनके प्रति उसके हृदय में श्रद्धा होती है, उसको भीतर से शांति प्राप्त होती है। तो ये बात जो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं वो अपने रियलाइजेशन से बोल रहे हैं। क्या? कि किसी को जीवन निर्वाह के लिए वस्तुओं की चिंता नहीं करनी होती। अब देखिए, हम एक ऐसे व्यक्ति से सुन रहे हैं जो 40 रुपए लेकर के यहाँ से अमेरिका चले गए थे, जहाँ पर उन्होंने पहले से खाने रहने की कोई व्यवस्था नहीं सोची थी। ठीक है, लेकिन वहां जाके सब व्यवस्था हो जाती है। कैसे हो जाती है? भगवत कृपा से, है ना। और सन्यासी थे प्रभुपाद जी, ऐसा नहीं था कि वो पैसे कमा सकते थे। सन्यासी होते हुए भी उन्होंने क्या किया था, इतने बड़े बड़े मंदिरों की स्थापना की। उनकी उनकी जब उनका जन्म हुआ तब एक ज्योतिष इस बात की घोषणा करते हैं कि ये बालक जब 70 का होगा तो समुद्र पार करेगा और 108 मंदिरों का निर्माण कराएगा। तो आज प्रभुपाद जी, आज तो बहुत सारे इस्कॉन मंदिर खुल गए हैं पूरे विश्व में। तो इस बात पर श्रद्धा रखता है व्यक्ति और जो आवश्यक कार्य है वो कर लेता है, और जो है भगवान अवश्य रक्षा करते हैं, इस बात पर उसको विश्वास होता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय भक्ति योग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो 12वां अध्याय यहाँ पर पूर्ण होता है। आज की
क्लासिक छोटे से कुछ क्वेश्चन थे, उसको देखेंगे। उससे पहले हम प्रभुपाद जी की जीवनी से एक छोटे से प्रसंग को सुनेंगे। ये तब की घटना है जब वृंदावन की बात है ये, ठीक है। वृंदावन में परम पूज्य श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज तब आए हुए थे और अपने साथ एक बड़े दल को लेकर के वृंदावन की परिक्रमा कर रहे थे, ठीक है। तब प्रभुपाद जी भी उनसे मिलने आते हैं और जब उनसे मिलने आते हैं तो परिक्रमा के जो दल वाले लोग हैं वो कहते हैं कि हम शेष शाही मंदिर जा रहे हैं उनका दर्शन करने के लिए, और यहाँ पर परम पूज्य श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज लेक्चर देंगे, प्रवचन करेंगे। जिन भक्तों की इच्छा है शेष शाही मंदिर में आने की वो चलिएगा, और जिन भक्तों की प्रवचन सुनने की इच्छा है वो यहीं रहिए। तब प्रभुपाद जी कहते हैं अपने, तब प्रभुपाद जी का ये वाक्य है, उस शेष शाही मंदिर में मैं क्या देख सकता हूँ, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती क्या कहते हैं इसे सुनना चाहिए, मैं उसे ही सुनूंगा। तो वो इस प्रकार से निर्णय लेते हैं कि उधर मैं क्या देख पाऊंगा, मुझे यहाँ पर अब श्रवण करना चाहिए कि परम पूज्य श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज क्या कह रहे हैं। तो फिर वो वहीं बैठते हैं और उनसे प्रवचन को सुनते हैं। वो प्रवचन कितना लंबा चलता है, 6 घंटे, 6 घंटे का प्रवचन होता है वो। बीच में कई सारे भक्त जो हैं वो उठकर चले जाते हैं, ठीक है, किसी ना किसी बहाने से, क्योंकि वो सभी दल के लोग होते हैं तो उनकी कुछ ना कुछ सेवा होती है, इसलिए वो लोग चले जाते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी तब उनको अभय चरण बुलाया जाता था, तो वो पूरे लेक्चर को अटेंड करते हैं। तो जब उनकी दीक्षा का समय आता है तब दीक्षा के लिए वो जाते हैं परम पूज्य श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज के पास। अन्य भक्तगण भी जाते हैं। तब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद जी को देखते हुए कहते हैं कि हाँ, मैं जानता हूँ इसको कथा में रुचि है ना, मैंने उस दिन देखा था कि ये उठकर नहीं गया, ये आराम से कथा सुन रहा था, तो इसलिए मैं इसको स्वीकार करता हूँ, मैं इसको दीक्षा अवश्य दूंगा। तो उनका ये गुण जो है, उनका ये गुण परम पूज्य श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज को बहुत अच्छा लगा कि इनको कथा श्रवण में रुचि है, इसीलिए उन्होंने उनको स्वीकार किया और उनको दीक्षा भी प्रदान की। तो आप समझ रहे हैं, अगर आपकी स्वाभाविक रूप से कथा श्रवण में रुचि है तो ये कोई नॉर्मल बात नहीं है, ये एक असाधारण बात है कि आप में ये ऐसा स्वाभाविक रूप से है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज भी इस गुण को अप्रिशिएट कर रहे हैं प्रभुपाद जी में। आइए, कुछ और भी टीका थी पर उसको हम आज नहीं देख पाएंगे। अब कुछ 2 प्रश्न हैं आज की कक्षा से। पहला प्रश्न है, आत्म साक्षात्कार की समस्त विधियों में कौन सी विधि सर्वश्रेष्ठ है? ओके, अनीता माता जी आप बताइएगा। हरे कृष्ण माता जी। आत्म साक्षात्कार की समस्त विधियों में से माता जी भक्ति योग की विधि सर्वश्रेष्ठ है। बहुत सुंदर, 100 में से 100 नंबर। अगले प्रश्न की ओर पढ़ेंगे। परम सत्य की निराकार धारणा कब तक करना सही है? प्रश्न समझ आ रहा है? कब तक निराकार की धारणा करना सही है? ठीक है, अंशिका माता जी आपको पता है इसका उत्तर? ओ वाह, ठीक है, बताइएगा आप। माता जी, जब तक हमें किसी कृष्ण भक्त या शुद्ध भक्त का संगति प्राप्त नहीं हो जाता तब तक हमें निराकार धारणा करना सही है। बहुत सुंदर उत्तर आपने दिया, जब तक हमको भगवान के शुद्ध भक्त की संगति प्राप्त नहीं होती। बहुत सुंदर। तो जब भक्त मिलते हैं तो फिर वो हमसे शुद्ध भक्ति करने को कहते हैं। शुद्ध भक्ति अर्थात भगवान का नाम जप करना, भगवान की कथा श्रवण करना, भगवान का प्रसाद पाना, भगवान को प्रणाम करना आदि। तो बहुत सुंदर उत्तर, मैं तो बहुत खुश हूँ। आप, मुझे लग रहा था कि आपको क्या ही समझ आ रहा होगा, लेकिन आपने मुझे गलत प्रूव किया। बहुत सुंदर। चलो, यद्यपि आपने रिसेंटली ज्वाइन किया है लेकिन आपको समझ आ रहा है, दिस इज गुड। चलिए, अब हम लोग 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। कल की कक्षा में हम रिवीजन करने का प्रयास करेंगे। आप लोगों से निवेदन है कि थोड़ा सा पढ़ के आइएगा, जो प्रश्न हो वो कल पूछ लीजिएगा, क्योंकि फिर परसों को हम क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे, तब तो फिर आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, तो जो डाउट्स हैं वो कल ही क्लियर कर लीजिएगा। एक बार हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय, रामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय, धाम वृंदावन की
जय 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 श्री राधे निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरे कृष्ण माता जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम।